जय श्री राम साथियों आज से हमारा इस बुक का द्वितीय खंड फल उत्पादन चालू होगा, जिसमें हम फलों के बारे में, उनकी उन्नत खेती के बारे में जानकारी देंगे। और इससे पहले हमारा प्रथम खंड था जो कि सब्जी उत्पादन के बारे में था। सब्जियों की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं और उनकी देखभाल वगैरह सारी जानकारी हमने आपको दी थी। आज से हमारा द्वितीय खंड स्टार्ट हो रहा है फल उत्पादन के रूप में, जिसमें हम फलों के उत्पादन के बारे में जानेंगे। फलों के उत्पादन कैसे बढ़ाएं और उनकी क्या क्या देखभाल करनी होती है, किस प्रकार से इनकी खेती करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय खंड फल उत्पादन। तो आज का है हमारा फल का आंवले की उन्नत खेती। आंवले की उन्नत खेती के बारे में आज का वीडियो है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवले की उन्नत खेती। आंवला औषधि एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फल है तथा कम रखरखाव में भी अधिक उत्पादन एवं आय प्रदान करता है। मुख्य फलों की अपेक्षा इसमें विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता अधिक होती है तथा इसकी खेती कम खर्च वाले क्षेत्रों, बंजर, कम अम्लीय या मूसर भूमि में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। आंवला में विटामिन सी की मात्रा अन्य फलों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्रवर्धन। पहला, बीज द्वारा प्रवर्धन आसान एवं सस्ता होता है, परंतु बीज द्वारा तैयार पौधे अधिक समय में फल देते हैं तथा फलों का आकार छोटा एवं गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। बीज द्वारा तैयार पौधों का उपयोग मुख्य रूप से मूल वृंत के रूप में कलमी पौधे तैयार करने हेतु किया जाता है। दूसरा, वानस्पतिक विधि द्वारा। बीज द्वारा तैयार किए गए पौधों के दुष्परिणाम को देखते हुए यह जरूरी है कि आंवले के पौधों का प्रवर्धन वानस्पतिक विधियों द्वारा किया जाए। अब इसका सफल प्रवर्धन पेबंदी, चश्मा, विरूपित छल्ला विधि एवं कोमल शाख बंधन द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है, लेकिन पेबंदी चश्मा विधि द्वारा सफलता का प्रतिशत 60 से 100% अधिक होता है। पौधरोपण। पहला, पौध लगाने से पहले खेती की गहरी जुताई का कल्टीवेटर अथवा हेरो चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। दूसरा, पौधरोपण से 2 माह पूर्व 1 घन मीटर आकार के गड्ढे खोद लेना चाहिए। तीसरा, इसके पश्चात पौधे लगाने से 15 से 20 दिन पूर्व गड्ढे से निकली मिट्टी में 25 से 40 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास एवं 100 ग्राम कार्बारिल पाउडर मिलाकर इस प्रकार भरना चाहिए कि भरने के उपरांत गड्ढे की ऊंचाई जमीन की सतह से 6 से 10 सेंटीमीटर ऊंची रहे। चौथा, यदि क्षारीय मृदाओं में पौध रोपण करना है तो उपरोक्त मिश्रण में 5 से 8 किलोग्राम जिप्सम एवं 20 किलोग्राम बालू मिलाकर गड्ढे की भराई करनी चाहिए। पांचवा, कलम बंधन या कलिकायन के द्वारा तैयार पौधों को जुलाई अगस्त में 8 से 10 मीटर की दूरी पर गड्ढे के मध्य में रोपाई करना चाहिए एवं चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। छठा, इसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। सातवां, पौधों की रोपाई वर्गाकार विधि से करते हैं, जिसमें पौधा से पौधा एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर रखी जाती है। प्रत्येक पौधे के वर्ग के बीच में एक अन्य पौधा भी लगाया जा सकता है। शिखारोपण। पुराने, बड़े, कम अच्छी किस्मों के पौधों का शिखारोपण द्वारा
जीर्णोद्धार या नई किस्मों में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार के पौधों को जमीन की सतह से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर दिसंबर से जनवरी माह में इस प्रकार से काटते हैं कि चारों दिशाओं में 4 से 6 मुख्य कटी हुई शाखाएं रहे। इन कटे भागों पर वृक्ष लेप, गाय का गोबर, मिट्टी, पानी या केवल गाय का गोबर का लेप लगा देते हैं, जिससे इन भागों पर फफूंदी का प्रकोप न होने पाए। इस प्रकार से कटी हुई मुख्य शाखाओं से 4 से 6 प्ररोह जो कि बाहर की तरफ निकल रहे हों को बढ़ने दिया जाता है। जून जुलाई में इन प्ररोहों पर उन्नत किस्म की शांकुर शाखा से कलिकायन कर दिया जाता है। इन प्रकार के पौधों में कीड़े, व्याधियों एवं तेज हवाओं से नुकसान की संभावनाएं अधिक होती है, अतः सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। पौधे की आय वर्षों में। गोबर की खाद किलोग्राम प्रति पौधा, नत्रजन ग्राम प्रति पौधा, स्फुर ग्राम प्रति पौधा, पोटास ग्राम प्रति पौधा। ये इसका खाद एवं उर्वरक का ये चार्ट है, जिसमें पौधों का में कितना क्या डालना है, कितने पौधे में कितना क्या डालना है, ये सब इसकी जानकारी है, तो ये देख लेना। अब आता है खाद देने की विधि। गोबर की खाद की संपूर्ण मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटास की संपूर्ण मात्रा जनवरी फरवरी में फूल आने के से पहले डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा जुलाई अगस्त में डालना चाहिए। इसके अलावा सूक्ष्म तत्वों जैसे बोरोन, जिंक, कॉपर 0.4% का पर्णीय छिड़काव करने से फलों का गिरना कम हो जाता है तथा फलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। खाद को पेड़ की छाया के बराबर बने थालों में फैलाकर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अंतराशस्य। आंवला प्लस बेर 2 पंक्ति खेती। आंवला प्लस बेर प्लस फालसा 3 पंक्ति खेती। आंवला प्लस डेचा प्लस गेहूं या जौ। आंवला प्लस डेचा प्लस प्याज या लहसुन प्लस मेथी या बैंगन। इसके अलावा दलहनी फसलों तुलसी, कालमेघ, सतावर, सर्पगंधा एवं अश्वगंधा की सहफसली खेती भी की जा सकती है। तुड़ाई। आंवले का कलमी पौध रोपण से तीसरे साल बाद तथा बीजू पौधा 6 से 8 साल बाद फल देना प्रारंभ कर देता है। आंवले में परिपक्वता निर्धारण का सबसे अच्छा तरीका फलों के रंग में परिवर्तन, हरे से चमकदार सफेद, हरा या पीला हरा। एवं बीज के रंग में परिवर्तन, हल्के पीले सफेद से भूरे रंग में को देखकर किया जा सकता है। उपज। एक पूर्ण विकसित आंवले का वृक्ष 1 से 3 क्विंटल फल देता है। इस प्रकार से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है। उन्नतशील किस्में। पूर्व में आंवला की 3 प्रमुख किस्में बनारसी, चकेइया एवं फ्रांसीस हाथीजूल हुआ करती थी, जिनकी अपनी खूबियां एवं कमियां रही है। बनारसी किस्म में कम फलन, अधिक मात्रा में फलों का गिरना एवं फलों की कम भंडारण क्षमता, जबकि फ्रांसीस किस्म में यद्यपि बड़े आकार के फल लगते हैं, परंतु ऊतक-क्षयी रोग अधिक होता है। चकेइया के फलों में अधिक रेशा एवं एकांतर फलन की समस्या के कारण आजकल इन किस्मों का रोपण कम किया जाता है। इन समस्याओं के निदान हेतु नई किस्मों का विकास किया गया है, जिनका विवरण निम्न है। पहला, कंचन नरेंद्र आंवला 4। यह चकेइया किस्म से चयनित किस्म है। मध्यम समय मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर में परिपक्व होने वाली किस्म है तथा मादा फूलों की संख्या अधिक होने के कारण यह अधिक फल नियमित रूप से देती है।
दूसरा कृष्णा नरेंद्र आंवला 5। यह बनारसी किस्म से चयनित एक अगेती किस्म है जो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म मुरब्बा, कैंडी एवं जूस बनाने हेतु अत्यंत उपयुक्त पाई गई है। तीसरा नरेंद्र आंवला 6। यह चकिया किस्म से चयनित किस्म है जो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म मुरब्बा, कैंडी एवं जैम बनाने हेतु उपयुक्त पाई गई है। चौथा नरेंद्र आंवला 7। यह फ्रांसीस किस्म के बीजू पौधे से चयनित किस्म है। यह शीघ्र फलने वाली, नियमित एवं अधिक फलन देने वाली किस्म है। मध्यम समय मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म उत्तक क्षय रोग से मुक्त है। इस किस्म की प्रमुख समस्या अधिक फलत के कारण इसकी शाखाओं का टूटना है, अतः फल वृद्धि के समय शाखाओं को सहारा देना उचित रहता है। पांचवा नरेंद्र आंवला 10। यह बनारसी किस्म के बीजू पौधे से चयनित अधिक फलन देने वाली किस्म है। अधिक उत्पादन एवं व्यावसायिक खेती हेतु उपयुक्त किस्म है, परंतु इसमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। इन सब किस्मों के अलावा बनारसी चकैया, बलवंत, आनंद 1, आनंद 2 एवं आनंद 3 किस्में गुजरात से विकसित की गई हैं। प्रमुख रोग। पहला नेक्रोसिस। इस विकृति से प्रभावित फल काले दिखाई देते हैं। यह रोग बोरोन की कमी से होता है। इसके नियंत्रण के लिए सितंबर से अक्टूबर के महीने में 50 से 60 ग्राम बोरेक्स को 10 लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करना चाहिए। दूसरा आंवला रस्ट। पत्तियों एवं फलों पर गोल व अंडाकार भूरे अथवा गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण के लिए 20 ग्राम डाइथेनजेड 78 अथवा घुलनशील गंधक को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 से 4 बार छिड़काव 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। तीसरा फल सड़न। फलों पर कत्थई रंग के छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे धब्बों का आकार बढ़ता जाता है तथा अंत में रंग काला पड़ जाता है। रोग ग्रसित भाग सिकुड़कर सड़ने लगता है, जिससे फल नीचे गिर जाता है। रोकथाम के लिए फफूंदी नाशक दवा जैसे डाइथेन जेड 78 या डाइथेन M45 या का 25 से 30 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। चौथा ब्लू मोल्ड। भूरे पेज के साथ जलासक्त क्षेत्र बन जाता है। अंत में फल नीले हरे धब्बों से ढक जाता है। फलों को सावधानी पूर्वक भंडारण करना चाहिए। प्रमुख कीट। पहला तना छेदक कीट। इस कीट की इल्लियां छोटे पौधे की शाखाओं के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे शाखाओं के शीर्ष भाग का बढ़ना बंद हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस या पेराथियान या मेटासिस्टाक्स नामक कीटनाशक दवा की 10 से 15 मिली मात्रा 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा शल्य कीट। ये कीट एक प्रकार का तरल पदार्थ निकालते हैं जो पत्तियां पर जमकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित कर देते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा उपज में कमी आ जाती है। नियंत्रण के लिए रोगोर या डाइमेक्रॉन या मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक दवा की 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा माहू। ये कीट पौधों का रस चूसते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा फल कम लगते हैं। इस कीट की रोकथाम मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक दवा की 10 से 20 मिलीलीटर या मात्रा का 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव
कर छिड़काव कर किया जा सकता है। तो साथियों, ये था हमारा आंवले की उन्नत खेती की संपूर्ण डिटेल। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इसी प्रकार की और भी नई नई जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें, और आप फल और सब्जियों और फल फूल जो भी मतलब फसलें हैं उन सभी की अच्छे से खेती कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।